सो हम लोग एक यहाँ पर रिएक्शन को देखेंगे, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ disproportionation reaction। एक रिएक्शन को हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। सपोज अपने पास एक ऐसा रिएक्शन है, P4 कन्वर्ट कर रहा है H2PO2 माइनस और PS3 में। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ देखें तो ये जो रिएक्शन है, दिस वन इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। व्हाट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो, साथ ही साथ रिडक्शन भी। तो अगर यहाँ हम लोग देखें तो फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फ्री स्टेट में वो 0 है। यहाँ फॉस्फोरस का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैलकुलेट करें तो वो +1 आएगा, और यहाँ अगर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो -3 आएगा। तो अगर हम लोग ये देखें कि सेम फॉस्फोरस ये यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 से +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यही सेम फॉस्फोरस 0 से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या हुआ कि दैट इज phosphorus is getting oxidized as well as reduced। अब मान लो कि तुम्हें दिया गया कि भाई इस रिएक्शन को बैलेंस करो, तो जनरली ये जो रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये बेसिक मीडियम में होगा। बेसिक मीडियम का मतलब कि फॉस्फोरस का अगर हम लोगों ने एक सॉल्यूशन बनाया होगा वाटर में डिसॉल्व करके, तो उसमें थोड़ा 2-3 बूंद हम लोग बेस का डाल देते हैं। तो बेसिक मीडियम का इंडिकेशन क्या है कि सम अमाउंट ऑफ OH माइनस विल बी देयर। तो यहाँ पर मान लो कि OH माइनस है। अब बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग का क्या तरीका है कि सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दोनों हाफ रिएक्शन को मिलाया तो एक रिडॉक्स रिएक्शन मिला, उसका एक टाइप है दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पहले हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिखेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है कि P4 का एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर रहा है H2PO2। यहाँ अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज को फिर से लिखा जाए तो ये 0 से +1 में जा रहा है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं बैलेंसिंग में, सबसे पहले उस एटम को बैलेंस किया जाता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो यहाँ किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ देखें तो फॉस्फोरस इस जगह 4 यूनिट है और यहाँ H2PO2 माइनस पे इसका 1 ही यूनिट है। तो पहले हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हम लोगों को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो फॉस्फोरस बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने उस एटम को बैलेंस किया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, हियर इट इज फॉस्फोरस। अब देखेंगे ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है अगर इन दोनों को देखें तो यहाँ पर +4 यूनिट का चार्ज जनरेट हो रहा है ड्यू टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। तो क्या करना होगा, अगर चार्ज को दोनों साइड में बैलेंस करना है, पहले एटम को बैलेंस किया फिर चार्ज को बैलेंस करना है। तो अगर चार्ज को बैलेंस करना है
तो यहाँ पर +4 यूनिट्स है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको नलिफाई कैसे करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज ऐड करके। तो इस समय एटम बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बैलेंसिंग हम लोग लास्ट में देखते हैं कैसे होगा। नाउ अब हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिखें। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या दिख रहा है कि सेम फास्फोरस PS3 में कन्वर्ट हो रहा है। अगेन हम लोग उस चीज को लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो बैलेंस्ड है। तो यहाँ भी फास्फोरस का 4 यूनिट है, यहाँ फास्फोरस का 1 यूनिट है। तो इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपली क्या करना होगा, इसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट फास्फोरस एटम बैलेंस हो गया। यहाँ इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -3। अब फिर हम लोग यहाँ चार्ज बैलेंस करेंगे। पहले एटम बैलेंस किया, फिर चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज बैलेंस करने पर अगर हम लोग देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 यूनिट का नेगेटिव चार्ज यहाँ पर दिख रहा है। उसको कैसे बैलेंस किया जाए, तो इस तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 यूनिट्स का इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब हम लोगों ने 12 नेगेटिव चार्ज को ऐड किया, ये चार्ज बैलेंस हो गया। फिर से ध्यान देंगे हम लोग, सबसे पहले हाफ रिएक्शंस को लिखेंगे, फिर हाफ रिएक्शन में सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। आफ्टर बैलेंसिंग द एटम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर चार्ज को बैलेंस करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा कि नेट फास्फोरस जितना चार्ज जनरेट कर रहा है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन का एडिशन या रिमूवल करेंगे। एक बात और ध्यान रखने वाली है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो इस साइड है, अगर इसको हम लोग इस साइड कर दें तो वो -4 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है P4 का। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, P4 गेन कर रहा है, सो दैट ऐसा। अब दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो अपना एक नेट रिडॉक्स रिएक्शन मिलता है। तो इन दोनों को हम लोगों ने कंबाइन किया तो यहाँ पर नेट अपना रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगा। अब देखो, जब भी हम लोग रिएक्शन को लिखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन नहीं करते, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ ये वहां मेंशन नहीं होता। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ जो 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ जो 12 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों जगहों से कैंसिल करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वहां फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ये 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 12 यहाँ पर है, दोनों ऑपोजिट साइड में है। जब दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लेट मी राइट, यहाँ पर लिखा 3P4 प्लस इस रिएक्शन का जो P4 था वो लिखा हम लोगों ने, इधर 12 इलेक्ट्रॉन थे और इस तरफ 4 into 3 that is 12 H2 PO2 माइनस हो जाएगा, साथ में 4 PS3 हो जाएगा और अपने पास फिर इस एंड पर 12 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो ये जो नेट रिएक्शन है वो कुछ ऐसा हो गया, 4P4 मिल करके बना रहे हैं 12 H2 PO2 माइनस प्लस 4 PS3। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ओनली फास्फोरस बैलेंस दिख रहा है, 16 यूनिट्स ऑफ फास्फोरस लेफ्ट साइड में है और इस राइट साइड में 12 और 4 मिलकर के 16 यूनिट्स फास्फोरस के
राइट साइड में। अब इसे वो एटम बैलेंस हुआ है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और फिर ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करके चेक करेंगे। अब देखो यहाँ 4p4 ये चेंज कर गया, 12H2PO2 माइनस प्लस PS3 4 यूनिट्स। इसको चाहे तो 4 कॉमन लेकर के दोनों एंड से हम लोग कैंसिल करा सकते हैं, तो अपना जो रिएक्शन आ जाएगा P4 प्लस 3H2PO2 माइनस प्लस PS3। अब देखो अभी तक फास्फोरस को बैलेंस कर लिया है हम लोगों ने। अब नेक्स्ट एटम्स की बारी है जिसको बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट एटम्स में क्या होता है, पहले यहाँ हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, तो जिस एंड पर ऑक्सीजन की कमी है वहां रिलेवेंट नंबर ऑफ नेसेसरी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे। तो अगर हम लोग देखें यहाँ, तो यहाँ ऑक्सीजन 3 इंटू 2 दैट इज 6 यूनिट है राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, 6 यूनिट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 यूनिट वाटर एटम्स के हो गए, सॉरी ऑक्सीजन एटम्स के हो गए, और राइट साइड में भी 3 इंटू 2 6 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होगा, तो वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक मीडियम, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग H प्लस का एडिशन करेंगे उस साइड में जहां पर हाइड्रोजन की कमी है। तो अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में 12 यूनिट है, 6 इंटू 2 दैट इज 12 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन। राइट हैंड साइड में अगर देखें तो 3 इंटू 2 यहाँ पर 6 यूनिट हो गए, और यहाँ 3 यूनिट 9 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन देख रहे हैं। फिर से देखना, लेफ्ट हैंड साइड में 6 इंटू 2 12 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन है, और राइट हैंड साइड में 3 इंटू 2 6 प्लस 3 9 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन है। 3 यूनिट की कमी है, क्या करेंगे, इधर हम लोग 3 H प्लस आयंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 3 यूनिट यहाँ पर H प्लस आयंस का हम लोगों ने ऐड कर दिया। कोई भी मीडियम हो, वेदर इट इज एसिडिक बेसिक, हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए रेलिवेंट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स जिस साइड ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है उधर ऐड करेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए जिधर हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है उस साइड H प्लस को ऐड करेंगे। तो अपने पास ऐसा कुछ हो गया। अब देखो चूंकि ये बेसिक मीडियम है, अगर एसिडिक मीडियम में ये बैलेंसिंग होता तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन चूंकि ये बेसिक मीडियम है तो यहाँ से H प्लस को हटाना पड़ेगा। तो जितने अमाउंट ऑफ H प्लस को हम लोगों ने ऐड किया हुआ है उतना यूनिट OH माइनस को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, सो दैट H प्लस कैंसिल आउट हो जाए। क्या किया यहाँ पर फिर हम लोगों ने 3 यूनिट्स किसका ऐड कर दिया, OH माइनस का। तो अगर उधर 3 यूनिट्स को ऐड किया तो इधर भी 3 यूनिट्स किसका ऐड करेंगे हम लोग, OH माइनस। ठीक है, क्या किया, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। H प्लस को कैंसिल करने के लिए जितना यूनिट H प्लस का ऐड किया उतना यूनिट OH माइनस का ऐड कर देंगे अपने आप। तो जितना लेफ्ट राइट साइड में ऐड किया 3 OH माइनस, उतना ही OH माइनस लेफ्ट साइड में भी हम लोग ऐड करेंगे, सो दैट कि रिएक्शन पर नेट फर्क नहीं पड़े। अब देखें क्या होगा, ये जो दोनों हैं H प्लस और 3 OH माइनस, ये मिलकर के आपस में क्या बना लेंगे, 3 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और अपने पास यहाँ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 6 मोल्स। उसको इस साइड ले आओ, तो 6 में से 3 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P4 प्लस 3 OH माइनस प्लस, देखो वहां 6 यूनिट है और वहां पर 3 यूनिट है, तो ये माइनस होकर के हो गया 3H2O। इधर क्या बच गया, 3H2PO2 माइनस प्लस EH3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप एक बार फाइनली हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या सारे एटम्स और चार्जेस दोनों एंड पर, दोनों साइड्स पर इक्वल हैं। तो फास्फोरस ऑलरेडी पहले से बैलेंस था, यहाँ पर 4 यूनिट, तो यहाँ भी 3 और 1 4 यूनिट। ऑक्सीजन को अगर चेक करो तो 3 यूनिट यहाँ पर और 3 यूनिट यहाँ पर, 6 यूनिट हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3 इंटू 2 6 यूनिट्स। हाइड्रोजन का बैलेंसिंग देखो, 3 यूनिट्स यहाँ पर और 6 यूनिट्स यहाँ पर, 9 यूनिट्स यहाँ पर, 6 3 इंटू 2 6 प्लस 3 9 यूनिट्स बैलेंस्ड है।
अगर चार्ज को देखें तो यहाँ 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है और यहाँ भी 3 यूनिट, 3 इंटू दिस नेगेटिव चार्ज, 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ ओवरऑल क्या हो गया, सारे एटम्स बैलेंस हो गए और ओवरऑल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में चार्ज भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखो ये ट्रिक हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं, वेदर द मीडियम इज एसिडिक और बेसिक। अगर एसिडिक होगा तो H प्लस ऐड करके हम लोग छोड़ देंगे वहां पर, बेसिक होगा ऑलरेडी फिर वो बैलेंस हो जाता है। बेसिक होगा तो इस H प्लस को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, उसमें क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को रेलिवेंट अमाउंट, जितनी अमाउंट की जरूरत है H प्लस को कैंसिल करने की, उतना OH माइनस उसमें दोनों साइड में ऐड कर देंगे और बाद में क्या करेंगे, ये H प्लस और OH माइनस मिलकर के क्या बना लेगा, H2O। और अगर इधर या उधर कोई H2O है तो वो बैलेंस करके लेफ्ट या राइट ले जा करके घटा करके ओवरऑल हम लोग रिएक्शन का बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो ये ट्रिक हम लोग किसी भी मीडियम के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली ये हम लोगों को समझ में आ गया होगा। एक दो और एग्जांपल्स आप लोग ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग दूसरे तरीके से n फैक्टर लेवल मेथड से भी और दूसरे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ये बैलेंस हो जाए। थैंक यू।